तो हेलो फ्रेंड्स, एसकेआर कॉन्सेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं गद्य खंड के चैप्टर 1 बाल कृष्ण भट्ट के जिसने लिखा है बातचीत, यानी चैप्टर 1 बातचीत को हम लोग देखने वाले हैं, यानी बातचीत को पढ़ेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो शायद ही आपको कोई हिंदी चैप्टर 1 की पूरी वीडियो को आपको देखना पड़े, शायद ही कोई वीडियो देखना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि जो पहला हमारा प्रश्न आ रहा है कि कह रहा है कि बातचीत पाठ के लेखक कौन है। तो आप लोगों को पता ही होगा, भली भांति पता होगा कि बालकृष्ण भट्ट हैं। बातचीत पाठ के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। दूसरा है कि भट्ट जी का जन्म हुआ था, वो कब हुआ था? कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को। ठीक है, 23 जून 1844 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश यानी यूपी में हुआ था। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न। और चौथा प्रश्न क्या करता है, उनके माता पिता का नाम क्या था? भट्ट जी के माता पिता का नाम क्या था? पार्वती देवी। और उसके पिता का जो नाम था, उनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट यानी बेनी भट्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो किस स्वभाव के कारण भट्ट जी ने शिक्षक की नौकरी छोड़ दी थी? तो उन्होंने उग्र का स्वभाव यानी थोड़ी सी गुस्सैल टाइप के, थोड़ा सा जल्दी ही एंग्री हो जाते थे थोड़ा जल्दी, इसलिए उन्होंने शिक्षक की नौकरी यानी टीचर की नौकरी को छोड़ दिया। उसके बाद है कि भट्ट जी ने किससे प्रेरणा लेकर लेखक कार्य शुरू किया? तो भट्ट जी ने किससे प्रेरणा लेकर, यानी 6 नंबर कहता है कि भट्ट जी ने किससे प्रेरणा लिया, यानी किससे शिक्षा लिया कि हम लेखक शुरू करना। मान के चलिए आप किसी के पास जा रहे हैं कि आप कहें कि हमको बॉडी बनाना है, तो आप किसी आदमी से शिक्षा लेंगे ना, भाई हाँ हमको ऐसे बॉडी बनाना है, तो आपको ट्रेन करेगा। तो इन्होंने भी अपने लेखक कार्य जो शुरू किए थे किससे प्रेरणा लेकर? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरणा लेकर इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया था। 7 नंबर है कि भट्ट जी ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकाला था, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकाला था। अब कब निकाला था? 1877 तक, 1877 में निकाला था। और यह पत्र जो था इस पत्र को निकाले थे, यह पत्र लगभग 33 वर्ष तक चलाए थे। इसी पत्र को यह 33 वर्ष तक चलाए थे। नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर। भट्ट जी की प्रमुख रचनाएं नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, उचित दक्षिणा और पद्मावती, सीता वनवास, एक रोगी एक वैद्य, बाल विवाह, यानी ये सब उनकी लेखक है। जैसे कि मैंने कह दिया कि सभी ऑब्जेक्टिव इसमें आपको मिल सकेंगे, मतलब इस वीडियो में पूरे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। हो सके तो वीडियो अगर लंबा हो तो हम इस वीडियो का पार्ट 2 भी ला सकते हैं। तो चलिए 10 नंबर में आते हैं। भट्ट जी के कुल कितने निबंध प्रकाशित हुए हैं? यानी भट्ट जी हैं बालकृष्ण भट्ट जी, तो उनकी कितने निबंध प्रकाशित हुए हैं? तो उनके लगभग मान के चलिए कि 1000 निबंध प्रकाशित हुए। समझिए कि मतलब कितना निबंध है, मतलब समझ रहे हैं कि 1000 कहानी जो भी निबंध। ठीक है, भट्ट जी के 11 नंबर कहता है कि भट्ट जी के सभी निबंध किस नाम से प्रकाशित हुए? तो भट्ट निबंध माला, उनके ही नाम से प्रकाशित हुए, भट्ट निबंध माला। भट्ट निबंध माला कितने खंडों से विभाजित हुए, मतलब कितने खंडों में विभाजित है? 2 भागों में विभाजित है। भट्ट जी किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग के कवि थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो आप इसको स्टार मार्क मार लीजिए कि यह प्रश्न हो सके आ भी सकता है। लेकिन जो बातचीत है, 14 नंबर प्रश्न हमारा, बातचीत किस प्रकार का लेख है, यानी कैसा लेख है? निबंध है। ठीक है, आंसर इसका होगा। इनकी जो मृत्यु कब हुई थी? भट्ट जी की मृत्यु कब हुई थी? बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था कब? 20 जुलाई 1914। तो थोड़ा सा हम लोग इसको रिकैप कर लेते हैं, यानी फिर से इसको देख लेते हैं। तो शुरू से हम स्टार्ट करते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1844 को हुआ था। और इनके कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, और इलाहाबाद यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इन्होंने टीचर की नौकरी किया था। और इन्होंने अपनी गुस्सैल स्वभाव यानी उग्र स्वभाव के कारण इन्होंने टीचर की नौकरी छोड़ दी थी। फिर उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरणा लेकर उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। और उन्होंने एक मासिक पत्रिका निकाला 1877 में, ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। 1877 में इन्होंने निकाला। और यह पत्र जो था हिंदी प्रदीप नाम से जाना जाता है, हिंदी प्रदीप। और यह पत्र जो था 33 वर्ष तक इन्होंने चलाया था, हिंदी प्रदीप नामक पत्र। फिर बस इतने तक, और ठीक है इतने तक रहेगा। और ये तब से जनरली प्रश्न है उनके जीवन परिचय के बारे में। निधन तो यहाँ पर है 20 जुलाई 1914 को इनका निधन हो गया।
अब आते हैं नेक्स्ट 16 नंबर है कि ईश्वर ने मनुष्य की कौन सी शक्ति प्रदान की है? तो वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति प्रदान की है ईश्वर ने। वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य किससे बात करता? अपनी इंद्रियों से बात करता, अपनी हाथ मतलब अपने ज्ञान इंद्रियों से, आँख से मतलब हाथ से मतलब इंद्रियों से बात करता। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर, बातचीत ना होने पर पूरी सृष्टि कैसी होती? गूंगी होती। बातचीत नहीं करेगा तो आदमी गूंगा ही ना होगा। जो नहीं बोल पाता उसको गूंगा कहते हैं, तो थोड़ा गलत नहीं समझिएगा, लेकिन जो नहीं बोल पाता उसको थोड़ा हम गूंग ही कहते हैं। तो अगर बातचीत नहीं देते अगर भगवान हम लोग को बातचीत करने की मतलब कला या मतलब बातचीत अगर नहीं होती हमारे बीच, अगर बातचीत का प्रोसेस नहीं होता तो हम लोग भी गूंगे खिलाते हैं। बातचीत ना होने पर सभी लोग किस प्रकार बैठे रहते? लुंज पुंज यानी कोने में कहीं बैठे रहते, अपने वो कुछ भी करते रहते। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न हमारा, बातचीत ना होने पर सुख दुख का अनुभव कैसे करता है? अपनी इंद्रियों से, यानी अगर रोना होगा तो आँख से आंसू निकलने लगेगा, मतलब अपनी इंद्रियों से ना अनुभव करेगा भाई, हाँ भाई बातचीत ना होगा तो अपनी इंद्रियों से। अगर बोलेगा तो थोड़ा सा अनुभव होता है, हाँ भाई थोड़ा सा ये, समझ रहे। 21 नंबर प्रश्न है कि बातचीत में किस प्रकार की बातें सुनकर हंसी आ जाती है? यानी चुटकुले बातें सुनेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी, जाहिर सी बात है। अगर चुटकुले कोई भी सुनाएगा तो आपको हंसी आएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 22 नंबर, बातचीत से हमारे अंदर क्या धुआं बनकर निकल आता है? यानी मवाद, यानी हमारे अंदर जो गुस्सा रहता है हमारे अंदर बातचीत से वह निकल आता है। ठीक है। मतलब बहुत सारी जो चीज़ है हमारे अंदर वो बाहर निकल आती है बातचीत के माध्यम से। मवाद बाहर निकल जाने पर कौन हल्का और स्वच्छ हो जाता है? चित्त यानी आत्मा स्वच्छ हो जाता है मवाद बाहर निकलने पर। बातचीत की लत पड़ जाने पर लोग क्या भूल जाते हैं? खाना पीना। लोग खाना पीना भूल जाते हैं बातचीत की लत लग जाने पर। किस शक्ति से मनुष्य लोगों को लुभा लेता है? बातचीत की कला से, यानी बातचीत की शक्ति से। मनुष्य के गुण एवं दोष कैसे प्रकट होते हैं? बोलने से। ठीक है। मनुष्य की अगर कोई व्यक्ति अगर बोलेगा, अगर नहीं बोलेगा तो कैसे पता चलेगा व्यक्ति कैसा है? तो अगर बातचीत के दौरान हम किसी व्यक्ति को बता सकते हैं वो व्यक्ति कैसा है, समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति किस प्रकार का है। ठीक है। किसने कहा बोलने से साक्षात्कार का बोध होता है? तो बेन जॉनसन ने कहा बोलने से साक्षात्कार का पता चलता है, यानी वह व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है उसके बोलने से तरीके से पता चल जाता है तो बेन जॉन्स कि वो कितना साक्षात्कार है, वह कितना शिक्षित है। किसने कहा असल बातचीत केवल दो लोगों को? एडिसन ने कहा था, थॉमस एडिसन नहीं, एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत केवल दो लोगों के बीच। तो रियलिटी बात यही है कि असल बातचीत केवल दो लोगों के बीच होती है। कितने लोग आपस में दिल खोलकर बात करते हैं? 2 लोग आपस में दिल खोलकर बात करते हैं। कितने लोग होने पर बात कोसों दूर की होती है? 3 लोग 4 लोग, मतलब जो भी हो, मतलब इधर उधर की बात होती रहती है। ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है मेरे हिसाब से। ठीक है। तो हम इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 रहेगा और कुछ प्रश्न है, 10-15 प्रश्न है, तो आप पार्ट 2 को जरूर देखिएगा। पार्ट 1 देख रहे हैं तो पार्ट 2 को भी जरूर देखिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।